डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि वो अगले साल की तैयारी को लेकर अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि अब टूट चुके हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि रिजल्ट को लेकर जो शंकाएं आप लोगों के मन में रही, उसके चलते आपको लग रहा है कि हम एक साल पूरा मेहनत करें या कई कई साल हम लगातार मेहनत करें और फिर हमें ना पता लगे कि हमारा रिजल्ट जो है किसी ऐसे कारण की वजह से रह गया है जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं भी नहीं, तो फिर आपको तकलीफ होती है और आपको लगता है कि मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है। यूपीएससी को लेकर आज तक ये रहा है कि एक ट्रस्टवर्दी संस्था रही है ना। अभी भी मैं खास कुछ कहूंगा नहीं नेगेटिव इनके बारे में, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, पिछले 4 से 5 सालों में यूपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम जरूर हुई है ना। अब उसके कई कारण हैं, यूपीएससी खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज करे तो ज्यादा बेहतर है। उसके चलते आपका मन जो है फिर से तैयारी करने में नहीं लग रहा है, एक तो ये कारण है। दूसरा, कई लोगों को हो सकता है 3 अटेम्प्ट हो गए हों, 4 अटेम्प्ट हो गए हों, है ना, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो उनको लगता है कि क्यों जो है फिर से एक साल वेट करना है, नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखो, एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, जो लोग यूपीएससी की तैयारी सिंसियर तरीके से पहले ही दिन से करते हैं ना, उनके मन में तो द्वंद्व रहता है कि अगर मेरे पास 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, 3 अटेम्प्ट बाकी हैं, तो क्या करूं, इन अटेम्प्ट को दूं या छोड़ दूं, है ना। ये बड़ा एक सवाल रहता है। उनको लगता है कि कल को ये ना हो कि मैं कहीं और लग जाऊं और मेरे ये अटेम्प्ट रह जाएं और हो सकता है इन्हीं 2-3 अटेम्प्ट में मेरा बनना लिखा हो, है ना। तो वो एक द्वंद्व एथिकल डायलेमा जो है आपके मन में चलता रहता है, किस तरीके से इस चीज को डिसाइड करें। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखो सिंपल सी बात है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो आ चुका है ना, 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो आया। उस रिजल्ट के दिन से आज तक तकरीबन मुझे लगता है 1 महीना होने ही वाला है ना। 1 महीने में 1 मंथ में आप लोगों ने मान लीजिए नेगेटिव जोन रखा है, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? कोई एक बेनिफिट मुझे बताइए कि अगर आप मान लीजिए नेगेटिव होके बैठे हुए हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको ये निश्चित तौर पर कह रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो जीवन में नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। आप अपनी हेल्थ को खराब करते हैं, आप कमजोर पड़ते चले जाते हैं और जो चीजें आपके हाथ में होती है ना वो भी फिसलने लगती हैं। इसका मतलब ये है, जीवन में कितना भी स्ट्रेस क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। हो सकता है थोड़े 2 4 5 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैं कहता हूं चलिए 1 वीक के लिए भी आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं पढ़ाई से, लेकिन उससे ज्यादा समय अगर आप अपने आप को देंगे, वेस्ट करेंगे उस समय को, और आपकी रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी। जितना समय आप खराब करते चले जाएंगे उतना ही अगले साल के लिए आप कमजोर होते चले जाएंगे या पीछे होते चले जाएंगे। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, यूपीएससी में अगर आप एक दिन तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं ना, तो आप मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन पीछे चले जाते हैं, है ना। अब आप देख लो कि कितने दिन अगर आप तैयारी नहीं करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 15 डेज से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना ज्यादा नुकसान इस चीज को लेकर हो सकता है ना। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखिए आपका खुद का सपना है, आईएएस बनना जो है वो आपका खुद का सपना है। उसके लिए आप किसी और से अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह को लेकर, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, वो सरकारी क्यों ना हो, आपकी परिवार ही क्यों ना हो, कोई भी संस्थान ही क्यों ना हो, आपका सपना है, आपको मेहनत करनी है और तब तक मेहनत करनी है जब तक आप आईएएस नहीं बन जाते। आप कहेंगे सर जेन्युइन तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि किन लोगों को ले रहे हैं। मैं मान लेता हूं आप लोगों की बात, ठीक है, मैं मान लेता हूं। पहली बात तो ये है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई स्कैम को लेकर कहानी देखने को मिल रही है। हाँ, थोड़ा गलतियां जरूर यूपीएससी से हो रही हैं, उसको लेकर हम लोग बात कर ही रहे हैं कई दिनों से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए अगर 14,000 बच्चा मेंस के लिए सेलेक्ट हुआ है, उसमें हो सकता है मान लीजिए 1,000 2,000 या मैं कहता हूं 500 बच्चा कुछ कर दिया भी गया हो, बाकी 10 से 11,000 12,000 बच्चा तो जेन्युइन है ना। तो फिर इस चीज को लेकर क्यों आप इतना सोच रहे हो? और मैं ये कह रहा हूं, ये ऐसा सिर्फ आपके प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ऐसा हुआ है, मैं अभी भी नहीं मान रहा, मुझे बस मेरा यूपीएससी से कंसर्न सिर्फ इतना है, आंसर की आप सही से नहीं जारी कर रहे हो, सवालों में सब्जेक्टिविटी रख दे रहे हो, ये मेरी चिंताएं हैं जिसको लेकर मैं पहले दिन से ही बार बार बात कह रहा हूं। बट स्कैम को लेकर मैं अभी किसी भी तरीके से श्योर नहीं हूं कि ऐसा कुछ हुआ है। बट अगर आपके मन में, आप क्योंकि लगातार ऐसी वीडियोस मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं जो आपको ये कह रहे हैं स्कैम हो गया है, वो हो गया, फलाना हो गया है, तो इसके चलते आपके मन में आ चुकी हैं वो चीजें, है ना। फिर भी अगर मैं आपकी उस बात को मान लूं, बाकी तो सेलेक्ट लोग जो हो रहे हैं वो जेन्युइन है ना, तो क्यों अपने आप को थोड़ा सा ये कर रहे हो? रही बात 100 से ज्यादा नंबर ले आओ ना प्रीलिम्स से, बात खत्म, इतनी तो कहानी है। अब आपको कि 100 नंबर सर कैसे ला सकते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप सिर्फ बेसिक्स, और मेरी मत सुनिए आप,
पूरा पेपर उठा के बैठिए और जिन सवालों को लेकर आपको मन में कंट्रोवर्सी है ना, उन सारे सवाल को आप हटा दीजिए कि मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना, इनको 10 है 15 जितने भी 85 सवाल के अंदर देखिए क्या ऐसे सवाल थे, 55 के आसपास सवाल थे या 50 के आसपास सवाल थे जो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते थे। एक बार खुद से ये करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आसानी से 60 से 65 सवाल ऐसे बन रहे हैं जो बहुत ही बेसिक नॉलेज से क्लियर किए जा सकते हैं। मैंने उसके अंदर सिली मिस्टेक्स की हैं, मैंने उसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स की हैं, मैं नई चीजों को अच्छे से कर पाया। अगर मैं वहां पे अच्छे से चीजें कर लेता तो मेरा 100 प्लस ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनता। या जिन लोगों का सीसेट लटका है वो लोग सीसेट को लेकर काम नहीं किए हैं, इसके चलते उनका सीसेट के चलते वो बाहर हो गए। तो ये सवाल आपको खुद से करना है, इसको ऐसे नहीं करना है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप सोचो कि भाई सब कुछ ही नेगेटिव हो गया है। ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव सोच के 24 मई के लिए अपने आप को फिर से तैयार करिए। बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, लोग लग चुके हैं, आप समय वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया नहीं कर रही। दुनिया तो काम कर रही है, कोई ऑप्शनल पे काम कर रहा है, कोई ऐसे, मैंने आपको कितनी बार बोला, मेरे ही हमारे ही बैच में ऐसे में इतने सारे बच्चे हो गए। या अगर आप देखोगे कोई एथिक्स की तैयारी के लिए काम कर रहा है, कोई ऑप्शनल के लिए काम कर रहा है, आप अपना समय जो है वेस्ट कर दे रहे हैं इन चीजों को सोचने में। इस जोन से बाहर निकलिए, मोटिवेट करिए खुद को फिर से लड़ाई के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना, 1-1.5 महीने का समय अभी गया है, लेकिन यहां से अगर आपने और समय खराब कर दिया तो आपके पास यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए समय नहीं बचेगा। आप उन चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे नवंबर दिसंबर का जोन आ जाएगा और फिर से प्रीलिम्स को लेकर जो है नोटिफिकेशन आने की तैयारी हो जाएगी और आप जो है एकदम से प्रीलिम्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये जो 3-4 महीने का समय है, इसके अंदर अपने जो मेंस एग्जामिनेशन को अच्छे से तैयार करिए। बार बार कह रहा हूं कि एसए को लेकर बहुत ही खूबसूरत बैच जो है डिलाइट आईएएस पर चल रहा है, जिसके अंदर लगभग 13 से 14 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप अभी भी उसमें ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है, आप उसका बेनिफिट लीजिए, कम से कम उसको तैयार करिए। बहुत जल्द यूपीएससी पर कॉम्बो बैच जो है, जिसके अंदर छोटे छोटे सारे सब्जेक्ट हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, वो आपके सामने आने वाला है। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को बेहतर डायरेक्शन पर लेकर जाइए। मेंस पर काम करिए, अपना ऑप्शनल अच्छा करिए, मेंस के नोट्स बनाइए। इन सारी चीजों को लेकर आपको समय देना है। और मैं आपको ये निश्चिंत होकर कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, बस 7 से 10 दिन अगर आप ये काम कर लेंगे ना, 11वें दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वही रिदम लौट आएगा। फिर से मोटिवेट करिए, नहीं मुझे आईएएस ही बनना है ना, आईएएस बनने के लिए मुझे और स्ट्रगल करना पड़ सकता है, शायद भगवान मेरा 1 साल और टेस्ट लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को फिर से रेडी कर लीजिए। टेस्ट दे, कई बार क्या होता है, भगवान अच्छे लोगों को थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए टेस्ट कर लेता है। तो अपने टेस्टिंग को मत छोड़िए। कई बार बता चुका हूं, आपको नहीं पता है कि कौन सी चाबी से आपका ताला खुलना है। हो सकता है आपके जीवन की अंतिम चाबी जो हो, अंतिम प्रयास जो हो, या 5th अटेम्प्ट जो हो, उन प्रयासों के माध्यम से आपके जीवन का भाग्य जो है उसका ताला खुल जाए, आप आईएएस बन जाओ या किसी एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओ जिसके लिए आप लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो फिर से लगिए, फिर से तैयार करिए। असफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, असफलताओं से होते हुए सफलता तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने संघर्ष को मत रोकिए, डिमोटिवेट मत रहिए, नेगेटिव मत रहिए। फिर से एक नई ऊर्जा से, एक नए जोश के साथ तैयारी करिए और 24 मई को अपने जीवन का ऐसा निशाना बनाइए जिसको आप कभी भी ना चूकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।